वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के ग्रामर के एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रेज़। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेज़ होता क्या है। अ फ्रेज़ इज़ अ कलेक्शन, फ्रेज़ कलेक्शन होती है किसकी, ऑफ वर्ड दैट मे हैव नाउन और वर्ब, कि जिसमें नाउन भी हो सकता है वर्ब भी हो सकता है, बट इट डज़ नॉट हैव सब्जेक्ट एंड एक्शन वर्ब, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और एक्शन वर्ब भी नहीं होता। द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ फ्रेजेस, फॉलोइंग जो हैं वह एग्जांपल हैं फ्रेजेस की। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है, leaving behind the dog, smashing into a fence before the first test, after the devastation between ignorance and intelligence, broken into thousands of pieces because of her glittering smile। ये सारी की सारी फ्रेजेस की एग्जाम्पल हैं। इन दीज एग्जाम्पल you will find noun, dog, fence, test, devastation, ignorance, intelligence, thousand pieces। You also have some verbals, leaving, smashing, but in no case is the noun functioning as a subject doing a predicate verb। They are all phrases। यानी इसमें हमारे पास कोई भी नाउन ऐसा नहीं है जो कि कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, इसलिए ये सारे के सारे हमारे पास फ्रेजेस होते हैं। उसके बाद क्लास के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है। क्लास क्या होता है, अ ग्रुप, A class is a subject or group of subject and a predicate or a group of predicates working together। यानी इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। A sentence can have as a few as one class or it may have many class। यानी कोई भी जो सेंटेंस है उसमें वन क्लास भी हो सकता है और वन से ज़्यादा क्लासेस भी हो सकते हैं। अब इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी है, क्लासेस आर टू सेंटेंस व्हाट रूम्स आर टू हाउस। यानी क्लासेस वैसे ही सेंटेंस में होते हैं जिस तरह घर के अंदर मकान होते हैं। अ सेंटेंस मे हैव, कोई भी जो सेंटेंस होता है ओनली वन क्लास लाइक अ स्टूडियो पार्ट, कोई भी जो सेंटेंस है वो जुमले में जो वन क्लास होता है लाइक अ स्टूडियो अपार्टमेंट, जिस तरह एक स्टूडियो अपार्टमेंट होता है। मे हैव ओनली वन रूम, कि जिसके अंदर एक रूम होता है। आर अ सेंटेंस मे हैव मैनी क्लासेस लाइक अ हाउस मे हैव मैनी रूम्स। यानी जो सेंटेंस जिसमें ज़्यादा क्लासेस होते हैं वो उस घर की तरह होता है कि जिसमें ज़्यादा रूम्स होते हैं। क्लासेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लॉन्गो सेंटेंसेस, क्लासेस जो होते हैं वो लॉन्गो सेंटेंसेस की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आगे एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें हमने आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड, हमने इन सेंटेंसेस में से फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना है और उनकी टाइप्स को बताना है कि वो किस टाइप्स के हैं। सेंटेंस नंबर 1 लिखा हुआ है, ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ये हमारे पास ऑफ ग्रेट वेल्थ जो है ये हमारे पास फ्रेज़ है और ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। एडजेक्टिव फ्रेज़ जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, जबकि एडवर्ब फ्रेज़ जो होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। सेंटेंस नंबर 2 है हमारे पास, द प्रिंसिपल वाज एन ओल्ड मैन ऑफ फ्रेंडली डिस्पोजिशन, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। इसी तरह नंबर 3, द वर्कर बिलोंग टू अ ट्राइब डिवेलिंग इन द हिल, डिवेलिंग इन द हिल हमारे पास एडवर्ब फ्रेज़ है। नंबर 4, देयर आई मेट अ बॉय विद रेड हेयर, विद रेड हेयर ये हमारे पास एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है। इसी तरह ओनली अ मैन विद प्लेंटी ऑफ होम मनी, ये भी हमारे पास फ्रेज़ है। कैन बाय अ कार ऑफ सच अ ब्यूटी एंड पावर, ये दोनों सच अ ब्यूटी एंड पावर ये भी हमारे पास फ्रेज़ है, ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। और ये विद अ प्लेंटी ऑफ मनी ये भी हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज़ है। उसके बाद नंबर 6 है, ही वाज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, तो यहाँ पर ऑफ ग्रेट प्रॉमिस एडजेक्टिव फ्रेज़ है। नंबर 7 है, ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ गोल्ड, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज़ है। और ही रैन विद ग्रेट स्पीड, ये हमारे पास एडवर्ब जो है वो फ्रेज़ है। उसके बाद हमारे पास वो टॉपिक हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, यानी रिवीजन है। जो ग्रामर इससे पहले हमने डिस्कस की है वहाँ पर उसकी एक्सरसाइज है। अंडरलाइन
द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर ये पांचों के पांचों मैंने इनको अंडरलाइन किया हुआ है कि इसमें एडजेक्टिव कौन से हैं। नंबर 2 में हमारे पास है चेंज दिस वर्ड इनटू एडजेक्टिव एंड देयर कंपैरेटिव। हमने इसके एडजेक्टिव बनाए और उसके बाद उनको हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाए। लव से लवली, मोर लवली और मोस्ट लवली। इसी तरह ग्रेस से ग्रेसफुल, म्यूज़िक से म्यूज़िकल, जूस से जूसी, फुलिश फूल से फुलिश, डस्ट से डस्टी, चाइल्ड से चाइल्डिश, डेंजर से डेंजरस और कंफर्ट से कंफर्टेबल। ये हमारे पास एडजेक्टिव हैं और इनकी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री भी बनी हुई है। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 3 में भी हमने एडजेक्टिव की डिग्री लगाई हुई हैं। दिस इज़ द टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन, शी इज़ अ वाइज़र वूमेन। यहाँ पर हमारा कंपैरेटिव जो डिग्री है वो वाइज़ की वाइज़र होती है। इसी तरह जो यंग है उसकी यंगेस्ट होती है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन कोर, गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर होती है। और यूर कंपोजिशन इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल, तो बैड की जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है वो हमारे पास वर्स्ट होता है। बैड से वर्स हो गया और वर्स से वर्स्ट हो गया। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। वही जो हमने पढ़ा हुआ है OSAS, ओसास कांप, बार बार याद रखिएगा। O से ओरिजिन हो गया, O से ओपिनियन हो गया। S से हमारे पास शेप हो गया। इसी तरह A से हमारे पास एज हो गया। C से कलर हो गया। O से ओरिजिन हो गया और P से पर्पज़ हो गया और M से मटेरियल होगा। इस फार्मूले के मुताबिक हमने ये सवाल हल किए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5 में हमने अंडरलाइन किए हुए हैं एडवर्ब को, और जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम साथ में बताना है कि ये कौन से क्वेश्चन के जवाब देते हैं। हाउ के देते हैं, व्हेन के देते हैं, वेयर के, हाउ ऑफन के, या टू व्हाट एक्सटेंट आर डिग्री। तो हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 है एज ही रेन क्विकली। यहाँ पर क्विकली एडवर्ब है, ये हाउ का जवाब दे रहा है, जबकि सडनली जो है वो व्हेन का जवाब दे रहा है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 में फ्रीक्वेंटली, ये भी हाउ का जवाब दे रहा है। सेंटेंस नंबर 3 में शॉर्टली, ये टाइम यानी व्हेन का जवाब दे रहा है। क्वेश्चन 4 में एक्सट्रीमली और एक्सटेंसिवली जो है वो टू व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट का जवाब दे रहा है। नंबर 5 में है स्लाइटली और डेंजरसली। स्लाइटली टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट का जवाब दे रहा है, जबकि डेंजरसली जो है वो हाउ का जवाब दे रहा है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 है, यहाँ पर हमने करेक्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब की करेक्ट डिग्री लगानी है। तो वेल की यहाँ पर लिखा हुआ है माई यंगर ब्रदर प्लेज हॉकी बेटर देन मी, तो यहाँ पर बेटर आएगा। इसी तरह नंबर 2 में बेस्ट है, 3 में मोर क्विकली है, नंबर 4 में केयरफुली है और नंबर 5 में फोर्सफुली है। याद रखिएगा ये 4 जो है ही लिसन टू मी, मोर केयरफुली या केयरफुली, तो ये भी 2022 में SST जनरल में आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एडवर्ब और उसकी डिग्री बना के उस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना के उसके सेंटेंसेस बनाने हैं, तो ये आसान है। चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज नंबर 8 में हमने इनको चेंज किया। अर्ली रेन क्विकली, यहाँ हम सेंटेंस दिए हुए एडवर्बल फ्रेज़ और उसको हमने तब्दील किया हुआ है। अर्ली रेन क्विकली, अर्ली रेन विद ग्रेट स्पीड। इसी तरह सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनको मैंने तब्दील किया हुआ है, ये सामने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9 में प्रीपोजिशन दी हुई थी, तो ये हमने यहाँ पर लगाई हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, शी वाज एंग्री विद मी, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, दे वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। इसी तरह नंबर 5 है, ही विल रीच अबाउट 20 मिनट, माई विलेज इज़ अक्रॉस द रिवर, द अर्थ मूव अराउंड द सन, दे आर सिटिंग बीनीथ द ट्री, there is a river between the two cities, wait till tomorrow। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो प्रीपोजिशन थी। उसके बाद यूज़ द फॉलोइंग प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, इनको हमने जो है वो सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। और द लास्ट है हमारे पास कि हमने कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस को तलाश करना है। तो ये हमारे पास सेंटेंस लिखे हुए हैं, इट इज़ वेरी हॉट इन आफ्टरनून, ये हमारे पास सिंपल है।
आई एम लिविंग नाउ बट आई विल बी बैक इन एन हावर। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। कल भी हमने गुज़श्ता वीडियो में भी हमने सीखा कि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों के दोनों डिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और उनके साथ कोई कंजंक्शन लगा हुआ होता है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। तो इसी तरह ये सेंटेंस नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये सारे के सारे दिए हुए हैं। जो यहाँ पर सिंपल हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं और जो हमारे पास कंपाउंड हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। उम्मीद है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 12 है। यहाँ पर हमने सेंटेंस फ्रेजेस आइडेंटिफाई फ्रेजेस करने हैं। यहाँ पर हमने फ्रेज़ और फिर बताना है कि ये कौन से फ्रेज़ हैं। तो सेंटेंस नंबर पहले में इन ऑल प्लेसेस ये एडवर्ब फ्रेज़ है। नंबर 2 है इन अ वेरी रूड मैनर, ये एडवर्ब फ्रेज़ है। और तीसरा विदाउट एनी वरीज, ये भी हमारे पास एडवर्ब फ्रेज़ है। एक्सरसाइज नंबर 13 में हमने बताना है कि क्लास कौन सा क्लास है। द एंगलर सेड that he hadn't caught any fish that morning, ये नाउन क्लास है। नंबर 2 I wondered if she was free, ये भी हमारे पास नाउन क्लास है। Though he didn't receive formal schooling, he is clever and industrious, ये हमारे पास एडवर्ब क्लास है। नंबर 4 the boy who misbehaved in the class was suspended, ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। और नंबर 5 है he who laughed at laughs best, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज़ है। तो एडजेक्टिव फ्रेज़ और नाउन फ्रेज़ का जो डिफरेंस है वो ये है कि एडजेक्टिव फ्रेज़ जो है वो नाउन को जो है वो डिस्क्राइब करता है, जबकि एडवर्ब फ्रेज़ जो है वो वर्ब को एम्फसाइज करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।